मंदिर अब सभ्यता का केंद्र नहीं रह गए हैं, जैसा कि वो 1925 से पहले थे। चूंकि सरकार ने उन्हें केवल पूजा स्थल के रूप में सीमित कर दिया, इसलिए हिंदू सभ्यता का विकास रुक गया। हमारे पूर्वजों ने इन मंदिरों में बहुत सारा खजाना रखा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ये पैसा संकट में हमारी मदद करेगा, लेकिन अब तक उसकी लूट होती रही है। पूरे मंदिर के रत्न भंडार आखिर कहाँ गए? अब क्या इसमें सरकार पर सवाल उठ सकता है? 4 लाख मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को कई बार अनुचित ठहरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस S.A. बोबड़े ने 2019 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में कहा था कि मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए। उन्होंने अपनी टिप्पणी में तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहां अनमोल मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनाएं होती रही हैं। जस्टिस बोबड़े ने तब साफ कहा था कि ऐसी स्थितियों का कारण भक्तों के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार न होना है। सरकारी नियंत्रण की वजह से मंदिरों की स्थिति खराब। सरकारी नियंत्रण की वजह से मंदिरों और मठों की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। भारी संख्या में मंदिर और मठ बंद हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश के 15 राज्यों में करीब 4 लाख मंदिर पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण है। वर्ष 1986 से 2017 के मध्य में मंदिरों की हजारों एकड़ भूमि अवैधानिक ढंग से बेच दी गई या उस पर कब्जा कर लिया गया है। एक आंकड़ा बताता है कि अकेले तमिलनाडु में मंदिरों की 4,07,000 एकड़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 25,000 एकड़ जमीन गायब हो गई है। ये दक्षिण की तस्वीर है, लेकिन पूरे भारत में मंदिर की जमीनों के साथ यही हो रहा है। 1951 से सरकार के नियंत्रण में है मंदिर। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और 1950 में हमें अपना संविधान मिला, जिसने हमें अनुच्छेद 26 दिया। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म के धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और हिंदुओं ने अपना मंदिर वापस ले लिया। लेकिन कांग्रेस नहीं रुकी। अधिनियम 1951 लेकर आए और उसी वक्त से मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। अब आगे का फैसला तो आपका है। तो क्या सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए भारतीय मंदिर? सरकारी दलीलों पर गंभीरता से विचार की जरूरत। दरअसल मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के सवाल को अक्सर हिंदुओं के साथ भेदभाव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के पक्ष में जो दलीलें हैं उन पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जिस देश में मान्यता के आधार पर 33 करोड़ देवी देवता पूजे जाते हैं, वहां लोगों या ट्रस्ट के हाथ में ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताओं को प्रदर्शित करते अनन्य मंदिरों को कैसे छोड़ दिया जा सकता है। सीधे तौर पर मंदिरों पर नियंत्रण के बाद सरकार मंदिरों के उचित प्रबंधन और विकास के लिए जिम्मेदार होती है और दशकों से सरकारें जिम्मेदारी का निर्वहन भी करती आ रही हैं। हाल के वर्षों में मंदिरों का हुआ पुनरुद्धार इसका एक जीवंत उदाहरण भी है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से सामाजिक न्याय को मजबूती कैसे? मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के पक्ष में एक दलील यह भी है कि इससे सामाजिक न्याय को मजबूती मिलती है। हम देश के कई हिस्सों में छुआछूत और मंदिरों में दलितों के प्रवेश वर्जित की खबरें सुनते आ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के मंगलौर जिले में कुडरोली स्थित कणकेश्वर मंदिर में पुजारी के तौर पर 2 दलित विधवाओं की नियुक्ति की गई। अन्य कई हिस्सों में भी ऐसी मान्यताओं को अब नकारा जा रहा है और मंदिरों में जातीय धर्म के आधार पर भेदभाव कम हुआ है। हाल में हमने मुस्लिम धर्म के लोगों को भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा है। सरकार मंदिर प्रबंधन समितियों में सभी वर्गों और जातियों को शामिल करती है ताकि हिंदू समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म किया जा सके। मंदिरों में भी दिखने लगेगी लूटपाट की राजनीति। कैसे? भारतीय मंदिरों को यदि सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाता है तो क्या गारंटी है कि मंदिरों में आने वाले दान धर्म पर किसी के अंदर या किसी व्यक्ति विशेष की बुरी नज़र नहीं पड़ेगी और जो भी मंदिर नियंत्रण समिति बनेगी उसमें बंटवारे की बात सामने नहीं आएगी। सरकार की भी यही दलील है कि मंदिरों को मुक्त कर देने में दान मिलने वाले धन का पांडव पुजारियों में बंटवारा
नहीं किया जा सकता और हर मायने में यह दलील लगभग सही भी नजर आती है। सिर्फ हिंदू मंदिरों से टैक्स लिए जाने का दावा पूरी तरह झूठा। किसी भी धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों की कुछ गतिविधियों पर टैक्स लगता है और कुछ पर नहीं, इसलिए ये दावा पूरी तरह निराधार है कि सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही टैक्स वसूला जाता है। भारत में धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लिया जाता है और वित्त मंत्रालय ने भी साल 2017 में एक प्रेस रिलीज जारी कर इसको स्पष्ट किया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की वेबसाइट के मुताबिक धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों की ओर से दी जाने वाली सभी सेवाएं जीएसटी से मुक्त नहीं होती हैं, जैसे तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों के परिवहन की सेवाएं, कोई इवेंट, फंक्शन, सेलिब्रेशन या कोई ऐसा शो जिसमें टिकट लगे या ऐसा कुछ भी, उसमें शुल्क देना पड़ता है। तो टेक्निकली इस बात में भी कोई आधार नहीं है कि सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही टैक्स वसूला जाता है। क्या आपको अब भी लगता है कि हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए? फैसला आपका।